Why you need XLOOKUP? Separate it. Okay, hello everyone. Today's topic is XLOOKUP, and I want you to tell me why XLOOKUP was introduced in the Excel. क्योंकि H वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है ना, तो फिर और तीसरा क्यों चाहिए आपको? Any idea, quick? Anyone? No? Okay, not an issue. Let's. Okay, let me know once my screen is visible. ये देखिए, update. It will get updated because both the files in my computer only. Is my screen visible? चलिए, okay. So I will give you one example. I want you to tell me requirement. चलो, I need to find out. दिख रहा है मेरा screen? I have. Okay, I will take this as example 2. Okay, है ना? Now I need to find the employee ID. चलो, मेरे पास नाम है और मुझे employee ID चाहिए. So how should I do it? पहले तो ये डेटा कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास सोर्स टेबल है, यहाँ पे सोर्स टेबल है, आपको ये अचीव करना है. चलो बताइए, कौन बताएगा? Who will tell me? चलो क्विकली, अभी तो प्रैक्टिस होना चाहिए. हमने पूरा एक क्लास डेडिकेट किया है VLOOKUP के लिए. Select the cell to the formula, insert the function, type the XLOOKUP and write the lookup table array. Got it. चलो we'll do it. आप इतना सोचो मत, हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर देते हैं उसको, है ना? चलिए, इज इट ओके? इंसर्ट फंक्शन, formulas, select the cell, formulas, insert function, VLOOKUP. V है ना कि H है? V है या H है? lookup ना? नहीं, I need this information. How to do it? VLOOKUP का. ओके, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी निकालना है. कैसे निकालना है? फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, VLOOKUP. ओके, लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू का नाम है, राइट? क्यों? क्योंकि दोनों में है, यहाँ पे भी नेम है और यहाँ पे भी नेम है, राइट? चलो, VLOOKUP is my name. Then next, टेबल अरे. कहाँ से सेलेक्ट करना है? सोर्स टेबल. सोर्स टेबल क्या है? टेबल 1. कहाँ से सिलेक्ट करूँ? नेम से, राइट? चलो, नेम से कहाँ तक जाना है? एक्सपीरियंस तक, अपना चॉइस वो. एक्सपीरियंस, बट आई नीड एम्प्लॉय आईडी. इसमें एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे दिख रहा है आपको? फर्स्ट एम्प्लॉय से सिलेक्ट करना पड़ेगा सर. ओके, बट टेबल, सोर्स टेबल ऑलवेज कहाँ से शुरू होना चाहिए? जो आपका लुकअप वैल्यू है वहां से शुरू होना चाहिए ना? फिर टेबल 1 नहीं लेने दो. कैसे करना है? ऑनलाइन कुछ समझ में आ रहा है? गिव मी सोर्स टेबल. यूजिंग XLOOKUP. हम VLOOKUP कर रहे हैं ना. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ आता है VLOOKUP का. आर यू एबल टू अंडरस्टँड? मॅडम, ऑनलाईन कोण कोण आहे सांगा. सोर्स टेबल काय घेऊ? मला एम्प्लॉई आयडी काढायचा आहे. नेम सोर्स टेबल, नेम इज माय लुकअप वैल्यू. इतना क्या है यार, ये क्या सोच रहे? देखिए, कैन आई डू दिस? उल्टा जाओ ना. ये देखिए, ये सिलेक्ट करो उल्टा, क्या होगा? राइट, आई विल सिलेक्ट उल्टा. फिर कॉलम इंडेक्स नंबर वो भी उल्टा डाल देता हूँ 1 2 ऑपोजिट, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है. विल दैट वर्क? एक्स एक्सेस कैसे रहता है? उल्टा कभी होता है कि एक्स इस 0 यहाँ पे रहता है, 1 2 ऐसे रहता है ना, और ये -1 में जाता है, -2. -2 तो फिर ये 1 है तो माइनस में वगैरह, नहीं तो 0 वगैरह ऐसा कुछ.
तो ऐसा कुछ नहीं वर्क होगा, छोड़ो। बट आपका लिमिटेशन समझा? लुकअप वैल्यू के पीछे कुछ भी रहेगा तो आप कंसोलिडेट नहीं कर सकते। ओके ओके, क्लियर? यस से दिस विल नॉट वर्क। समझ में आया क्या? लुकअप मान लीजिए मेरा डेजिग्नेशन है मेरे पास और उसके पीछे का चाहिए मुझे, मतलब नेम चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। एक्स लुकअप। तो इसीलिए people has introduced x lookup, x cross x lookup. Okay, नेक्स्ट लुकअप तो x lookup, so that's why x lookup is required, क्योंकि इसके पीछे वाला मुझे चाहिए ना, लुकअप वैल्यू के पीछे। जस्ट अ सेकंड। सो क्लियर सबको? लेट अस सी कि x lookup कैसे लगाना है। बाय द वे विल गो, जैसे वी लुकअप लगाते थे उसी कंडीशन के लिए वी लगाएंगे एंड देन विल कम टू दिस कंडीशन। ओके, और एल्स विल स्टार्ट। चलो, नॉट एन इशू। आई नीड एम्प्लॉय आईडी, तो प्रोसेस सेम है। सिलेक्ट द सेल, फॉर्मूला, इंसर्ट फंक्शन, एक्स लुकअप, टाइप एक्स लुकअप और सेलेक्ट एक्स लुकअप एंटर, एक्स लुकअप, प्रेस ओके। सेम लुकअप वैल्यू, क्या लुकअप वैल्यू है? ये नाम है मेरा लुकअप वैल्यू, राइट? देन लुकअप अरे। अभी देखिए वहां पे लुकअप टेबल था, टेबल मतलब रोज एंड कॉलम, और अरे मतलब इधर कॉलम नहीं तो रो। ओके, तो इस केस में हम वर्टिकली चाहिए मुझे, राइट? अरे मतलब कोई भी एक चीज, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, एक चीज। बट अरे, प्रोग्रामिंग में भी अरे रहता है ना, उसमें एक ही डेटा टाइप सेव कर सकते हो आप। तो सिमिलरली दैट्स अरे। अभी वो क्या बोल रहा है देखिए, लुकअप अरे। लुकअप मतलब ये नाम है ना, नाम मैं ढूंढ रहा हूं, तो इस टेबल में, मेरे सोर्स टेबल में नेम के लिए कौन सा अरे है? कैन आई से दिस इज माय नेम अरे? क्योंकि इसमें जाके वो ढूंढेगा ना नाम का अरे। सो आई विल सिलेक्ट ओनली दैट कॉलम, यहाँ से यहाँ तक, दैट्स इट। ओके, सो आई नीड टू फिक्स इट, फंक्शन F4 आणि रिटर्न अरे। रिटर्न अरे, अभी रिटर्न में क्या चाहिए आपको? एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी का कॉलम सिलेक्ट कीजिए, स्टार्ट टू एंड, दैट्स इट। वो यहाँ पे आप बाकी के दो फील्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि दीज आर ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, आपको दिख रहा है, ये बोल्ड में लिखा है, तो ये कंपलसरी है, ये दोनों ऑप्शनल है। इफ नॉट फाउंड मतलब मैच नहीं मिला तो क्या आउटपुट आना चाहिए, और मैच मोड हमने देखा है, एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट, ये हम दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, फॉल्स ट्रू का फॉल्स ट्रू, सो प्रेस ओके, आ गया। ये फिक्स नहीं करने का। अभी आपको ना कॉलम इंडेक्स देना है ना रो इंडेक्स, क्योंकि वो क्या रिटर्न में चाहिए, आप वही कॉलम सिलेक्ट कर रहे हो। वो कितना दूर है कितना पास है इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, राइट, सो इट विल कंबाइन ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन। अभी इसको अपन ने एक फंक्शन F4 किया, हाँ, तो इसको नहीं करने का। नहीं करना है, आई फॉरगॉट एक्चुअली, सॉरी। ये X4 करना है, यू शुड डू इट। आ गया आउटपुट, क्रॉस चेक कीजिए। सो वो इंडेक्स नंबर कॉलम बिलम कुछ झंझट नहीं, सिर्फ आपको जो चाहिए वो दो कॉलम सिलेक्ट करो, खत्म। ओके, इसको अरे बोलते, ARRAY, अरे। चलो नेक्स्ट, हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी, उसके ऊपर सैलरी। ये हमने देखा था वी लुकअप में, इसको एक्स लुकअप से ट्राई कीजिए अभी। चलो, सिलेक्ट द सेल, फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, x lookup, so I can use v lookup or x lookup also। चलो बताइए, लुकअप वैल्यू क्या आएगा ऑनलाइन? लुकअप वैल्यू क्या आएगा ऑनलाइन? ओके, और लुकअप अरे, ARRAY, अरे मतलब I need to select this only one, and return array
रिटर्न में क्या चाहिए, सैलरी, तो Salary, सैलरी salary सिलेक्ट select कर करना देता हूँ पड़ेगा। मैं। दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए ग्रीन कलर कितना सिलेक्ट किया है मैंने, एक ही सिलेक्ट एक किया है, ही राइट। box भी काला और इसको फिक्स कर दो दोनों को। function F4। बाय द वे इफ आई डोंट हैव टू फिक्स, इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था, क्या था वो, रिमेम्बर, मुझे वो फिक्स करना नहीं है हर बार। वो क्रिएट या न्यू टेबल करने तो फिक्स नहीं करना हाँ, है। सो यू नीड टू क्रिएट अ टेबल, राइट। इफ यू क्रिएट अ टेबल, ये ऐसा फिक्स भी करने का जरूरत नहीं जरूरत है। नहीं। चलो, वो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, देखिए यू कैन मैच वन मोर, E0 8 को 96 है, 96 है ना, 96 है कि नहीं, देखिए यहाँ पे भी कहीं दिखेगा, हाँ 8 को इससे 96। VLOOKUP भी कर सकता हूँ एम्प्लॉय सैलरी का वी लुकअप भी कर सेम, हाँ, राइट सकता है। अभी अभी सेम एग्जांपल है मेरे लिए, ये कौन सा है, एच लुकअप का है, राइट। हाँ एच लुकअप का आई विल यूज एक्स लुकअप आल्सो हियर, इंस्टेड ऑफ एच आई कैन यूज एक्स लुकअप, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स का कुछ मतलब ही नहीं है ना, रिलेटिव विलेटिव कुछ नहीं, आपको जो चाहिए वो कॉलम सिलेक्ट करो और रो सिलेक्ट करो, खत्म, वो अपने आप रिलेशन बिल्ड करेगा। क्लियर सबको। चलो बताइए अभी, फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द सेल, नेक्स्ट go to the formula, फॉर्मूला, insert the इंसर्ट function फंक्शन, and type the एक्स XLOOKUP, लुकअप, select XLOOKUP and enter OK, हाँ, press OK and then लुकअप वैल्यू, lookup value is employee ID। ऊपर वाला E101 ना। अभी होप आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू लुकअप वैल्यू मतलब क्या है, एग्जाम्पल याद आ रहा है ना आपको, नेम पता है, कॉन्टेक्ट ऐप में नेम है, फाइनली आपको नंबर मिलेगा, तो नेम इज बोथ, नेम आपको चाहिए और सोर्स टेबल में है, इसलिए वो क्या हो गया, लुकअप वैल्यू, राइट। ओके गुड। चलो नेक्स्ट, लुकअप अरे, अभी क्या आएगा, अभी रो आएगा, दैट्स इट। आपको पहले कहते थे जितना रो, इसको भी फिक्स करो, देन रिटर्न, अरे रिटर्न में क्या चाहिए, सैलरी, सैलरी वाला रो सिलेक्ट करो। ओके चलो, enter, आ गया आंसर, ड्रैग हियर, आ गया है ना, क्रॉस चेक एक बार, सेम रहेगा। और इसको ही फिर, इसका सिर्फ ऊपर देखिए फॉर्मूला आ रहा है, तो क्या करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल पेस्ट विथ वैल्यूज, कॉपी, आ गया कि यहाँ पे कंट्रोल दिख रहा है क्या, देखिए कंट्रोल, आर यू एबल टू सी, क्लिक, और यहाँ से ये देखिए पेस्ट एज वैल्यूज, तो ये मुझे सिलेक्ट करना है, ये भी ऑप्शन है, बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ये देखिए पेस्ट एज इमेज, मतलब इमेज पेस्ट करता है वो डायरेक्ट आपके डेटा का, ओके, पेस्ट एज वैल्यूज। इससे डिसएडवांटेज, बाय द वे, एक्स लुकअप इधर फॉर्मूला जब रहता है ना, उसका एडवांटेज क्या रहता है, डायनामिकली चेंज होता है, आपका सोर्स टेबल में किसी ने चेंज किया, आपके टेबल में भी चेंज हो जाएगा वो, क्योंकि ऑटोमेटिक, क्योंकि फॉर्मूला है ना, अल्टीमेटली फॉर्मूला ही है उधर, वो सिर्फ कैलकुलेट करते रहता है बैकग्राउंड में, बट आपको ऐसा नहीं चाहिए तो कंट्रोल कॉपी एंड पेस्ट एज वैल्यूज करना पड़ेगा, नहीं तो हर बार आप फाइल ओपन करोगे तो रिफ्रेश हो जाता है, आपको वार्निंग भी आता होगा, लिंक योर फाइल इज कनेक्टेड, अपडेट द लिंक, और ये सारे कनेक्टेड रहते हैं बैकग्राउंड में। प्रैक्टिस करने के टाइम पे इधर पूरा फॉर्मूला आएगा, हाँ, वो निकलने के टाइम कंट्रोल C प्लस कंट्रोल कंट्रोल वी, पेस्ट हाँ, वैल्यूज, पेस्ट वैल्यूज, कोई डाउट तो नहीं, पेस्ट एज वैल्यूज, क्योंकि ऊपर देखिए ना, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इन द सेल, इधर नंबर चाहिए ना, बट उसमें क्या था, फॉर्मूला फॉर्मूला था, था। हाँ, सो that doesn't work like that. विदाउट फॉर्म्युला आपण हे नाही करू शकत, म्हणजे स्पेशल पेस्ट नाही करू शकत, स्पेशल पेस्ट विदाउट फॉर्म्युला म्हणजे म्हणजे आता कुठल्याही व्हॅल्यूला करू शकता, असं काय नाही, हे बघा ह्याच्यात व्हॅल्यू नाही आहे तरी कंट्रोल सी कंट्रोल व्ही ला ते ऑप्शन येतातच सगळ्यांना, तुम्ही काही करा, actually options available for paste, it has nothing to do with x lookup and v lookup, these are all options available by default in excel, आप कभी भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करोगे तो वो ऑप्शन आएगा,
उससे रिलेशन कुछ भी नहीं है वी लुकअप एक्स लुकअप मैंने के ऐसे ही साथ। सेलेक्ट किया था, ये फॉर्मूला है तो ऊपर। ओके हाँ। कैसे चेंज करने का भी, कंट्रोल सी। कौन सा? अभी मैं ऐसे सेलेक्ट किया। हाँ, फॉर्मूला को चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए एफएक्स पे। वो इट इज दिस वन ना? हाँ ऐसे हाँ, यू कैन सिलेक्ट हियर व्हिच फॉर्मूला यू हैव अप्लाइड। ओके नो, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप भी टच करो सर। यहाँ पे है ना, सो इन दिस यू कैन क्लिक हियर। ये देखिए फॉर्मूला एडिट कीजिए यहाँ पे एंड देन प्रेस ओके। वंस फॉर्मूला इज ओके देन यू कैन सिलेक्ट कॉपी एंड पेस्ट ऑल द थिंग्स। ओके, कौन सा ये पवेलियन? Pavilion series sir, I teleport HP 15 GB RAM वाला 152। ओके चलो, क्लियर सबको? सो एवरीवन प्लीज फिल दैट टेबल। ये पूरा टेबल एक्स लुकअप के साथ मैच कीजिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक्स लुकअप अक्रॉस द शीट, अक्रॉस द फाइल, वो लॉजिकल लुकअप, वो सब सेम रहता है। ओके, जो हमने वी लुकअप में देखा था। क्लियर सबको? अंडरस्टूड? यस, नो? सो करोगे होमवर्क जो हमने वी लुकअप में किया था, दैट यू नीड टू डू इट, राइट? Okay, so let's move ahead then. Let's वो बाकी के पेस्ट के स्पेशल, मतलब देखिए, इफ आई सिलेक्ट दिस कॉपी पेस्ट, दूसरा ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर दीजिए। देखिए इमेज, ये दिख रहा है कि ये इमेज है, दिस इज इमेज। ये मैं इमेज कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूँ। कॉपी अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट। वो अभी नहीं आएगा बट ठीक है, दैट्स द ऑप्शन अवेलेबल। सो बाकी के ऑप्शन भी एक्सप्लोर कीजिए। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन, पेस्ट एल फॉर्मेट, ऐसा कुछ। सी, ये क्या आ गया? ये इमेज आ गया मेरा, देखिए। ओके, क्योंकि मैंने वो पेस्ट एज ए इमेज किया था ना, ये देखिए, दिस इज नथिंग बट ए इमेज, राइट? सो वैसे आप बाकी के ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो। पेस्ट से इमेज आएगा एंड देन अनदर, पेस्ट पिक्चर इन अ सेल, एक सेल में पिक्चर पेस्ट हो गया, वो देखिए। I don't know where the people use, but you can understand. Lot of options are available there. Okay. चलो, so let's move to the next topic. आज का दूसरा टॉपिक है important, which is called pivot table. Pivot table, pivot table. Pivot table Okay, हाँ। तो यहाँ पे हम वो ऑप्शन सीखेंगे which is nothing but a, ये देखिए by the way सभी आता है, enable editing, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? 90, this option enable editing, you need to allow this। और ये कब वर्क होता है? जब आपके फाइल व्हाट्सएप से ओपन, इट विल नॉट वर्क व्हाट्सएप से ओपन होने के बाद। ओके, यस, ओके। ऑनलाइन क्लियर सबको? एक्स लुकअप क्लियर? Yes, sir. आप बाद में वीडियो देख लीजिए, है ना? सो यू ज्वाइन बिट लेट। ओके, चलो। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड अ पिवट टेबल। ओके, just let me find out the original data। okay, हाँ, pivot table सा data है। okay, so this is nothing but a data from a bank, a US बैंक, मतलब US में एक बैंक है, उससे रिलेटेड ये डेटा है। ओके, सेल्स का डेटा, पहला डेटा सेट था HR का, उससे पहले था एक जनरल स्टोर, रिटेल, फाइनेंस का डेटा आप बोल सकते हो, ट्रांजैक्शन, और ये है बैंक का रिलेटेड। ओके, सो आपको डेटा मिला है, what is the first step you should do as an analyst? data analysis and data formatting। Okay, चलो, let's start doing then।
let me delete all these things. ये पुराने फाइल्स है, let me delete them. Okay. Profile options. Because we'll create. चलो, what is the first step you should do? आपको ये बैंक का डेटा है. फर्स्ट स्टेप, चलिए ऑनलाइन स्टार्ट. ऑनलाइन जिंदा हो. अरे सांगा ना फर्स्ट स्टेप, ऍटलीस्ट स्टेप तरी सांगा. त्याच्या आत काय होतं विल फिगर इट आउट, बट एटलीस्ट स्टेप बताइए क्या करना है. आपको डेटा मिला है, ये आपके कंपनी का डेटा है, पहला स्टेप क्या करोगे आप? फॉर्मेटिंग करना है। ओके, फॉर्मेटिंग. पहले इंसाइट निकालेंगे, डेटा इंसाइट्स निकालना है पता ना। है मतलब आपको? नो नो, व्हाट फॉर्मेटिंग से पहले भी कुछ स्टेप है मैडम, होप यू रिमेम्बर. फॉर्मेटिंग मतलब क्या फॉर्मेटिंग करोगे? आपको ये पता है क्या व्हाट इज, लाइक इफ यू डोंट नो व्हाट आर दिस कॉलम मीन, तो क्या ही फॉर्मेट करके क्या फायदा? वो तो कोई भी कर लेगा. व्हाट इज द बिग डील इन दैट? But we discussed about the process as a data analyst. Whenever you get a new data or whatever activity. पहला डेटा अंडरस्टैंडिंग करना है, उसके डेटा अंडरस्टैंडिंग करना है जो भी है. हाँ, सो पहला काम डेटा अंडरस्टैंड करना है. बाकी फिर आप जो यू कैन फॉलो द प्रोसेस. फर्स्ट इज डेटा अंडरस्टैंडिंग, देन डेटा फॉर्मेटिंग, देन क्विक इनसाइट्स. ओके, एंड देन आपको फिर इवन क्विक इनसाइट्स आल्सो इट कैन बी डन लेटर, बट देन आपको पता चलेगा कि मुझे डेटा कंसोलिडेट करना है नहीं करना है. दैट डिसीजन यू कैन टेक, राइट? बट अंडरस्टैंड, फॉर्मेट, देन कंसोलिडेट, आपको जो भी है नहीं है, देन मूव. नेक्स्ट स्टेप इज क्विक इनसाइट्स. ओके, जो आज हम सीखने वाले दैट इज फिफ्थ स्टेप कॉल्ड अ पिवट टेबल. Okay, Meaning of pivot, sir. pivot means it is a technical term where we use it for a data summarization. We can summarize the data. What it does is it combines all the information into one table. It is automated table. Okay, that is nothing but pivot. इसका actual और meaning pivot का क्या होता है पता है क्या? Has anyone heard this? एक physics का principle है. वो देखो, ऐसे एक लकड़ी रहता है, एक लकड़ी में एक पत्थर रहता है. Okay. I can press here, ये पत्थर में उठा सकता हूँ, right? So this is nothing but called a pivot or pivot, which means I can take a single point support and summarize all the data with using one person or one parameter. Here one person is there. Okay, with one person I can summarize entire data. Means in one column I will take one column and I can summarize all the columns with help of that. Clear सबको? Yes, no? Yes. Okay, so that is nothing but a pivot, which is actual meaning. अभी देखेंगे एक्सेल में. चलो क्विकली अभी आई वांट यू टू टेल मी डेटा अंडरस्टैंडिंग क्या क्या है. एजेंट मतलब बैंक में कोई सेल्स पर्सन है, समथिंग, पीपल हु कॉल यू, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, राइट? सो देयर आर नथिंग बट एजेंट, राइट? और एजेंट में नाम भी दिख रहा है आपको. चलो अकाउंट टाइप नेक्स्ट. अकाउंट टाइप आईआरए, चेकिंग, सेविंग. मतलब बैंक में जो जो अकाउंट्स के टाइप रहते हैं, सेविंग, करंट, एफडी, क्रेडिट हेलो कार्ड, सर, वो रहेगा कुछ ना कुछ, है ना? सर, यस. हेलो सर, फर्स्ट रो जो है ना वो तो दिख नहीं रहा. फर्स्ट रो, फर्स्ट रो. हाँ, थोड़ा जो जो आपने हाईलाइट जो किया है ना वो दिख रहा नहीं है. हाँ, दिख नहीं रहा. जस्ट अ सेकेंड. Change the color. बाय द टेबल में जाके टू reach, then go and change the color. ओके सर, दिख रहा है, दिख रहा है. Now I guess it is more clear and let me zoom this.
चलो, कैन यू सी नाउ? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, so account type something, some account agent पता चला, account type IRA CD. So do you know what is IRA, what is CD? CD paid का data. Checking. Okay, good. By the way, US का data है, so remember. Anyone from banking sector? No? ठीक है चलो, नॉट एन इशू, बट कुछ डेटा है, आपको समझ में आ रहा है, कुछ तो डेटा है। चलो, ओपनड बाय न्यू अकाउंट्स और टेलर, ऐसा कुछ है। टेलर मतलब टेलीकॉलर बोल सकते हो, फोन यूज करके किसी ने ओपन किया होगा ये अकाउंट, एंड हाँ, न्यू अकाउंट में भी वॉक इन रहेगा, मतलब लोग आके यहाँ पे ओपन किया होगा, राइट। देन ब्रांच, सेंट्रल, वेस्ट साइड, नॉर्थ, राइट। ओके, मीन्स रीजन वाइज ये कुछ डेटा आ रहा है आपको, है ना, राइट। ओके, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। ओके चलो, मतलब ब्रांच कौन से रीजन में है, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, राइट। Social area. अभी वो कनेक्ट नहीं हुआ। ChatGPT model. कस्टमर का टाइप है, एग्जिस्टिंग है कि न्यू है, राइट। सो लेट्स चेंज दिस वन, कॉल्ड कस्टमर टाइप, राइट। column name up you can change, not an issue, but don't try to change the data. Maybe data had some, as a business logic के ऊपर कुछ data रहेगा ना, you should not. So month, in which month it is been opened, or date, this is a date, और ये amount है, मतलब अभी उनके अकाउंट में कितना पैसा है, so है ना, so you can put a current balance and all. Clear सबको? So चलिए, नाउ यू आर अ बैंकिंग एक्सपर्ट, आपको सब डेटा अंडरस्टैंड हुआ, राइट? यस, नो, Yes. ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो डेटा अंडरस्टैंडिंग का वन वर्ड पार्ट था, वाई क्लियर होना चाहिए हर एक कॉलम का, जैसे रीजन है, रीजन था, फिर हमने देखा था कंट्री, फिर मार्केट, राइट। अभी मुझे यहाँ बताइए, मंथ और डेट दो बार क्यों दिखाई दिया है? हम तो डेट डेट लो, उस तारीख को अपने ट्रांजैक्शन Why I have two columns? Tell me in English. चलो क्विकली, ऑनलाइन मंथ से काम हो जाता था, डेट क्यों दिया है? फिर डेट दिया है तो मंथ क्यों दिया है? Because of when we are opening the account, that date we need definitely. Okay. Can I say from these two columns I can get exact year wise analysis करना है तो 2017 में कितना किया, 18, 19, 20, so can I say year? Year is the same. हाँ, year निकाल सकता हूँ ना मैं, ये दोनों को combine करके, so that can be a one use case, right? Okay, चलो, so you have understood the data. So tell me what is IRA and CD, saving, checking. IRA means I don't know, sir. Then आपने तो बोला ना अभी, डेटा अंडरस्टैंड हुआ आपको पूरा? IRA वो अकाउंट टाइप, उतना तो मुझे भी दिख रहा है, IRA अकाउंट टाइप। वो तो पता है कि what is the meaning of special case of IRA? Then how did you say कि आपको डेटा अंडरस्टैंड हुआ है? डेटा अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या? वो अकाउंट टाइप, I know there is a lot of types, savings and CD and IRA, the account types. ऑनलाइन आपने बोला कि डेटा अंडरस्टैंड हुआ है, तो कंपनी में भी ऐसा है, 4 कॉलम के नाम पता है, कुछ ना कुछ पता है, तो डेटा अंडरस्टैंड हो गया? Will that make sense? Why has to be clear, why all this data is there, what is that meaning? आप काम कर रहे हो ना कि ऐसा ही कुछ randomly जनरेट करो, बिकॉज इफ यू थिंक एक्स लुकअप, वी लुकअप, फिल्टर, सॉर्ट, वो किसी भी डेटा भी लगेगा, ऐसा नहीं कि वो आपको डेटा समझ में आता है। इसमें बड़ी बात यह है कि यू नो द डेटा,
आपके जगह पे कोई भी होगा तो he can do all those things, pivot table हो गया, chart bit, सब कुछ जो हम सीखेंगे that he can do it, but putting efforts to understand exactly We can what add is as the a data column. is a real रिटायरमेंट challenge अकाउंट ना. होगा शायद से। We can add as a column. हाँ, so आपको पता नहीं है, this is called domain expertise. If you work in banking domain, that too in US, then only you will understand all this data, right? But neither you are in US nor you are a banking employee. क्या कोई US में ऑनलाइन US मधून कोणी ब्रेनलेस आहे वर एक का? फ्रेंड आहे। ओके, नाही तुम्ही कोणी US मध्ये बसलाय का आता? असं काय आहे का? नाही ना. सो पॉसिबल एव्हरी टाइम की तुम्हाला प्रत्येक डेटा अंडरस्टँड होईल. सो व्हॉट टू डू, वी कैन यूज अ डिफरेंट टूल्स एंड मेथड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप तो आपके पास गूगल कर सकते हो, ओके, कि सर IRA क्या रहता है, CD क्या रहता है, चेकिंग क्या रहता है, ये मेहनत ले लो गूगल करके. नॉर अभी 1 साल से गूगल से भी बेटर ऑप्शन अवेलेबल हुआ है अपने, तो वो क्या है? एनीवन नोज? गूगल से भी अच्छा आई कैन सर्च द डेटा. So I can use AI tools such as ChatGPT to understand the data, because it can do anything, right? So it's obviously it knows what is the data. So I will open the ChatGPT and then start using that to understand how to gain the domain knowledge. This is called a domain knowledge. मतलब यूएस में बैंक में उसका कौन सा अकाउंट टाइप है ये मुझे पता करना है, और वो पता चला तो आई हैव अ डोमेन नॉलेज. जैसे मेरा डोमेन है सप्लाई चेन, सो आई नो व्हाट इज टैट, टर्न अराउंड टाइम. तो ये आप लोगों को होगा नहीं होगा, बट आई नो प्रोक्योरमेंट टाइम क्या रहता है, प्रोक्योरमेंट, what is the lead time, what is the cycle time. So all this is I know because I work in that industry. That's why I have a domain knowledge, and that is one of the advantage. जो भी civil, mechanical, IT, BCom, BSc फील्ड में है, बिकॉज यू हैव डोमेन नॉलेज ऑफ दैट फील्ड, एंड आप उसी कंपनी को टारगेट कीजिए एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट. सो आपको सिलेक्ट करने का चांस ज्यादा है, क्योंकि रैंडमली कोई भी आके डेटा एनालिस्ट बनेगा एंड इफ ही गोज इनटू फाइनेंस ही विल नॉट अंडरस्टैंड, राइट? सो यू हैव एडवांटेज. आपके इंडस्ट्री रिलेवेंट आप कंपनी को फोकस कीजिए, टारगेट कीजिए, ओके. दैट्स व्हाई डोमेन नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो जिसको डेटा साइंटिस्ट बनना है आगे जाके, ही नीड्स डोमेन नॉलेज. विदाउट डोमेन नॉलेज यू कैन नॉट डू. Yes, no, understood. So that's why those who are from mechanical, civil, automobile, they have a very big market outside. क्योंकि इंडिया में अभी डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, सो ऑटोमोबाइल कंपनीज विल प्रिफर मैकेनिकल डेटा एनालिस्ट, बिकॉज ही नोज आरपीएम क्या रहता है, कितने मैनिफोल्ड रहते हैं इंजन में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंजन साइज ऑन द इंजन परफॉर्मेंस, राइट? किसी को पता है क्या कैसे रहता है, क्या रहता है इंजन मैनिफोल्ड? नहीं ना. So that's how the domain knowledge, आपको कुछ पता रहेगा जो nobody can tell. So similarly, आप जब भी फोकस करते हो वैसे स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट कीजिए where your domain knowledge is important, और उससे रिलेटेड आप प्रोजेक्ट भी कीजिए. क्लियर सबको? चलो, so let's understand from ChatGPT then. By the way, जो लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट देने के 2-3 टाइप है. अभी चैट जीपीटी को सब दुनिया का नॉलेज है जैसे गूगल को है, बट चैट जीपीटी को ये पता नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. सपोज इफ आई आस्क चैट जीपीटी व्हाट इज इंटरेस्ट, ओके, व्हाट इज द इंटरेस्ट, उसको कौन सा इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट, कि आपको स्टोरी में इंटरेस्टेड है क्या, मूवी इंटरेस्ट, ऐसा कुछ, राइट? सो आपको पहले बताना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड अ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग. मतलब मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ ये बताना पड़ेगा. मैं तुम्हें एक आज स्टोरी बताने वाला हूँ, ये बताना पड़ेगा. और आज मैं तुम्हें बैंक रिलेटेड एक डेटा दूंगा, उसका मुझे इंफॉर्मेशन दो. तब उसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट मतलब ये बैंक का बात कर रहा है, ना कि कुछ इंटरेस्ट
हॉबीज, राइट, आपके रिज्यूमे में जो इंटरेस्ट रहता है वो। क्लियर सबको? सो दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। सो जब भी एआई टूल, जो भी कोई भी एआई टूल हो, नॉट ओनली चैट जीपीटी, एआई टूल को जब भी आप कुछ लिख रहे हो तो पहला ऑप्शन आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ता है, नहीं तो वो कुछ भी आंसर दे देगा। ओके, सो आई विल सेट द कॉन्टेक्स्ट, आई वांट, और बताइए, आई एम डूइंग डेटा एनालिसिस ऑन यूएस बैंकिंग डेटा सेट। ओके, मतलब मैं यूएस बैंकिंग का डेटा सेट से मैं काम कर रहा हूं। आई, ओके, सो आई वांट यू टू बी एक्सपर्ट इन यूएस बैंकिंग, मतलब यूएस बैंकिंग का एक्सपर्ट। आई वांट यू टू बी यूएस बैंकिंग एक्सपर्ट, मतलब दिस इज नथिंग बट अ पर्सन। बाय द वे, आप आपके फ्रेंड को कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये आपका पर्सनल असिस्टेंट है समझिए, और वैसे आपको उसको ट्रीट करना है। दैट इज नथिंग बट अ पर्सन। तो इसीलिए आई एम सेइंग आई वांट यू, मतलब तुम बैंकिंग एक्सपर्ट बनो। फिर मैंने बताया कि मैं यूएस बैंकिंग का डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि उसको स्टोरी बताओ कि क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं, तो इसके इसलिए वो स्पेसिफिक आंसर देगा, नहीं तो वो कुछ भी रैंडम आंसर दे सकता है। तो पहले हो गया कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, नेक्स्ट हो गया टास्क। फिर उसको बोलिए कि उससे क्या चाहिए, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, और आप क्या दोगे उसको, एंड देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो पहले कॉन्टेक्स्ट सेट हुआ, नेक्स्ट इनपुट देन आउटपुट। इनपुट क्या है, आई विल शेयर यू फ्यू अकाउंट टाइप, मतलब मैं तुम्हें अकाउंट टाइप दूंगा। आउटपुट में क्या चाहिए, आई वांट यू टू एक्सप्लेन दैट इन इंडियन बैंकिंग टर्म। इंडियन बैंकिंग टर्म मतलब इंडियन बैंकिंग टर्म, टर्मिनोलॉजी में वो यूएस के बैंक अकाउंट के टर्म मुझे बताओ। इतना ही है ना, मतलब कॉन्टेक्स्ट सेट किया आपने, क्या कर रहे हो, क्या नहीं है, क्या चाहिए, इनपुट क्या दोगे, आउटपुट क्या दोगे। क्लियर? अभी डेटा दे दो फिर उसको। इनपुट डेटा क्या है, इनपुट डेटा में अकाउंट टाइप, टाइप इज क्या क्या है, आईआरए, सीडी, चेकिंग, सेविंग, और क्या है देखिए, कैसे देखना है बाय द वे, हाउ टू फाइंड आउट देन, फिल्टर लगाइए ना डायरेक्टली। कैसे लगाते हैं, होम, सॉर्ट एंड फिल्टर, राइट, फिल्टर क्लिक हुआ, यहाँ से देख सकते हो आप, ये 4 टाइप का डेटा है यहाँ पे, सीडी, चेकिंग, आईआरए, सेविंग, राइट। ओके, चलो देन, और इधर कुछ काउंटी वर्ड है, काउंटी मतलब कुछ पता है क्या आपको? नहीं, राइट। यूएस में कैसे अपने यहाँ तालुका, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट रहता है, वैसे ही यूएस में भी रहता है। उसको स्टेट को, नहीं तो वो डिस्ट्रिक्ट को काउंटी बोलते हैं। उनमें भी स्टेट रहता है, बट काउंटी मिलके स्टेट हो जाता है। इधर आपको पता नहीं, बट लिखिए इधर काउंटी। आई डोंट नो कि क्या है वो। ओके, नहीं तो आप उसका टाइटल दीजिए, क्या है, ब्रांच, एंड branch is county, I'm missing some branch. And letter was missing. and I want branch And letter was meaning missing. county or something. तो branch लगे, तो branch में I'm missing. ओके, ब्रांच। बाय द वे, ऐसा नहीं कि इसको एग्जैक्ट स्पेलिंग मैच होगा, वो उतना तो होशियार है, यू विल अंडरस्टैंड। इसीलिए कॉन्टेक्स्ट सेट करना इंपॉर्टेंट है, बट गुड कि ब्रांच आप लिखो कंप्लीटली, आपको स्पेलिंग अच्छे से आना चाहिए। सो हिट इंटर। देखिए, श्योर आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दोस अकाउंट टाइप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग। इंडियन बैंकिंग के टर्म में वो लिख रहा है, लिखने दो उसको। चलो ठीक है, सो लेट्स रीड। आईआरए मतलब इंडियन बैंकिंग टर्म, आईआरए वुड बी सिमिलर टू रिटायरमेंट अकाउंट और पेंशन स्कीम, राइट। पेंशन स्कीम रहता है ना, क्या है, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, पीएफ, ईपीएफ, तो उससे रिलेटेड आईआरए है। सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन इंडियन बैंकिंग टर्म वुड बी फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है, एफडी, जो इंडिया में एफडी है उधर सीडी बोलते हैं, राइट। देन चेकिंग अकाउंट, इन इंडियन चेकिंग अकाउंट इज सिमिलर टू करंट अकाउंट, राइट।
current account. And then saving account is similar both in India US system. Saving is saving. Got it? Okay. फिर county का मतलब क्या है? Branch refer, each branch is typically located within specific geographical area often called a county. मतलब एक थोड़ा एरिया है, उस एरिया को काउंटी बोलते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह है ना. इंडियन स्टेट ब्रांचेस इन वेरियस रीजन प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस. क्लियर सबको? चैट जीपीटी डोमेन नॉलेज गेन करने के लिए कैसे यूज करना है? आई कैन यूज इट टू गेन अ डोमेन नॉलेज, राइट? ओके, सो इंग्लिश में ही चाहिए क्या? नहीं, आई वांट यू टू एक्सप्लेन इन मराठी. जिसको मराठी में चाहिए वो मराठी में एक्सप्लेन करेगा. बट वो लिटरल ट्रांसलेशन है, डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेशन है, तो इसलिए इतना. कर रक्षा योजना लाभासह सुरक्षित करण्यात येते. और आपको कुछ लैंग्वेज अलग है, एक्सप्लेन इन तेलुगु, तमिल, Taking upon me. All types languages. इट्स जस्ट गूगल ट्रांसलेशन. इसमें इतना बड़ा बात नहीं, बट फर्स्ट टाइम वो जनरेट किया ना, दैट इज अ बिग डील. ओके, क्लियर? बाय द वे, इसीलिए इंग्लिश सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे टूल अवेलेबल है. क्योंकि आप प्रॉम्प्ट मराठी में दोगे तो वो उतना अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, राइट? क्लियर? So whatever information in whichever language you want, it can typically take. So that's how you gain a domain knowledge. इसीलिए पहले डेटा अंडरस्टैंड करना टू दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, कि क्या डेटा मैं हैंडल कर रहा हूँ, क्या नहीं है. ओके, यस, नो, गुड, देन होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो नाउ क्लियर? अभी कुछ बाकी है आपको इसमें से? एनीथिंग लेफ्ट फॉर डेटा अंडरस्टैंडिंग? नो, अभी सब क्लियर है, राइट? चलो नेक्स्ट स्टेप इज डेटा फॉर्मेटिंग. बताइए फिर कैसे करना है. Click, right click. Okay, before this, one step what we will do is, instead of, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, let's create it a table, because हमने सीखा है टेबल से बहुत चीजें ऑटोमेट होती है, राइट? So we should create a table. It's a good practice. कैसे करना है? Insert table. By default उसको पता है कितना डेटा है क्या नहीं है, तो देख सकते हो. क्लिक कीजिए, you will get this. और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो. क्लियर, राइट? ऐसे. ओके, मे बी वी कैन सेट समथिंग लाइक दिस. दिख रहा है राइट ऑनलाइन सबको? फॉर आवर बेनिफिट, नथिंग ग्रेट और नथिंग यानी चेंज काय नाही होणार. फक्त इथं नवीन मेन्यू ओपन झालेला दिसतोय का तुम्हाला इधर? टेबल डिजाइन, सो यू कैन डिजाइन द टेबल. ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद डेटा फॉर्मेटिंग. नेक्स्ट स्टेप बताइए कैसे करना है. Click the right click. शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा. देन राइट क्लिक. ओके, Format cell. फॉर्मेट सेल. इसमें add a text. ओके, Text अभी क्या आएगा? ये क्या है नाम? टेक्स्ट है, राइट? And then सो OK. ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट. Shall I be इधर भी टेक्स्ट है, इधर टेक्स्ट है, इधर टेक्स्ट है, इधर टेक्स्ट है. So can I select all four All and four. then control down? So right click, format cell, text. control Okay. press down, sir? All Control shift down. control shift. कंट्रोल शिफ्ट डाउन. ओनली कंट्रोल डाउन के नीचे जाएगा, एक सेल जाएगा. कंट्रोल शिफ्ट से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा. ओके, चलो. मंथ करंटली आई विल कीप इट एज, Same as you can keep it as text or you can format it as month, date something. but सिर्फ month दिख रहा है क्या? नहीं है ना? also. Okay, It will only text is there maybe will be custom something is there. custom. Okay, March. नहीं, custom यहाँ पे है. Okay, this is a custom value. आप यहाँ पे जाके सिर्फ m 3 बार करोगे, that is called month. dd mm y. I know. हाँ, वो सब है, ठीक है.
थोड़ा टेक्स्ट also थोड़ा एडवांस लेवल कस्टम में आता है, यू कैन एक्सप्लोर। ये देखिए टाइम HHMMSS AM PM, ऐसा फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो ये सिलेक्ट कीजिए कस्टम्स में जाके। ये क्या है, ऊपर नहीं अवेलेबल, ओके, बट ठीक है, फॉर टाइम बीइंग विल पुट इट इन द टेक्स्ट। चलो, दिस इज कंट्रोल शिफ्ट सिलेक्ट, राइट क्लिक, format cell, this I can put it as a date. Okay, custom DDMMYY, क्योंकि नवंबर, ऊपर पे डेट I can select, and custom is you also can select this, ये देखिए, so same, not a big deal. And amount के लिए currency. control shift down, right click, format cells, Go to the currency. go to, Currency. कहाँ पे जाना है इधर, Currency third one. करेंसी, और यहाँ पे कौन सा करेंसी आएगा, यूएस का ना, क्योंकि यूएस का डेटा है, सो यूनाइटेड स्टेट्स दिख रहा है, राइट। सो लेट्स, ओके, हो गया। बाय द वे, वन एडवांटेज, आपको ये टेबल व्हेनेवर यू डू द टेबल में ना डेटा कन्वर्ट, आपके ऊपर देख रहे हो क्या, ये देखिए पहला कॉलम में डायरेक्ट हेडिंग आ जाते हैं, विदाउट टेबल हेडिंग नहीं आएगा, वो हाइड हो जाएगा, मतलब इट विल बी लाइक दिस, ऐसा आपको डेटा आएगा, ऊपर DEF आएंगे, उसको कुछ यू कैन नॉट रीड ना, तो इसीलिए वो टेबल में कन्वर्ट करना है ना यार। यहाँ पे टोटल रो यू कैन ऐड, कैसे ऐड करना है, टेबल डिजाइन में जाके टोटल रो दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए, आई कैन सिलेक्ट ऑल दिस ऑप्शन कॉल्ड टोटल रो, इसमें से आएगा फर्स्ट लास्ट, यहाँ पे कुछ आपने एक्स लुकअप वगैरह लगाया है इसी टेबल में, तो ये रिफ्रेश करेंगे तो उस एक्स लुकअप वी लुकअप का सोर्स का फाइल और फॉर्मूला आपका रिकैलकुलेट होगा और डेटा अपडेट होगा, राइट। और रिमूव डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे, कन्वर्ट टू रेंज, बाय द आई कैन चेंज द टेबल नेम, यहाँ पे बोल सकते हो बैंक अंडरस्कोर यूएस और बैंक डेटा, आप टेबल को नाम दे सकते हो, दैट्स इट, क्लियर। is not required here, and quick insights आपके लिए होमवर्क है, ओके, क्लियर सबको, quick insights is homework. So now what we will do is we will go with the advanced method of summarizing, म्हणजे हा डेटा मला पूर्ण समराइज करायचा आहे, but we'll use advanced step called pivot table. So that is called next level of summarization or next level, जिथे तुम्हाला insights काढायचे आहेत. By the way, आपका अल्टीमेट एम इनसाइट्स निकालना है, होप यू आर नॉट फॉरगॉटन दैट, एज अ डेटा एनालिस्ट आपको इनसाइट्स निकालना है डेटा में से, ओके, तो ये आपका मेन काम है, और ये काम आपको आसान बनाने के लिए देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड पिवट टेबल, एंड दैट पिवट टेबल वी विल सी नाउ। सो जस्ट टू आपका काम सिंपल करने के लिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस निकाला है, थोड़े क्वेश्चंस टू एनालाइज, दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका यूज करके हम इनसाइट्स निकाल सकते हैं। देखिए हाउ मेनी अमाउंट और हाउ मच, हाउ मच अमाउंट इज देयर इन ईच अकाउंट टाइप फॉर ईच पर्सन, पर्सन की जगह एजेंट भी हो सकता है, मतलब पर्सन का नाम नहीं दिया ना, ईच एजेंट है यहाँ पे, ओके। How much amount in their each account type for each? मतलब अकाउंट टाइप, हर एक एजेंट के कितने अकाउंट है, सॉरी कौन कौन से अकाउंट में कितना कितना पैसा है, मतलब एक एजेंट है, उसका आईआर अकाउंट है, आईआर अकाउंट उसने ओपन किया है उसके कस्टमर से, और उन सारे कस्टमर का आईआर अकाउंट में कितना पैसा है ये निकालना है मुझे। सो फ्रॉम दिस आई कैन फाइंड आउट सम इनसाइट्स, लेट अस सी। बाय द वे, तो इसके लिए वन इजी स्टेप इज, इसमें बताइए कि क्या क्या कॉलम के नाम मुझे चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए अमाउंट,
राइट। एजेंट फिर उसके टाइम ना ये एजेंट और उसके अकाउंट टाइप भी चाहिए, राइट। अकाउंट टाइप राइट। कौन सा अकाउंट टाइप में कितना पैसा है, ये 3 चीजें मुझे चाहिए, राइट, टू तीन चीजों सॉल्व का दिस table create क्वेश्चन करना और इसका मुझे एनालिसिस करने के लिए। उसका टेबल क्रिएट करना पड़ेगा सर। तो अभी कैसे करूंगा, पहले तो मैं फिर एक काम करता हूँ, एजेंट्स का एजेंट का नाम लिख देता हूँ। नाम एजेंट्स का नाम लिखा अपन। इधर एजेंट का नाम लिखते हैं, क्या है एजेंट का नाम, प्रवीण राहुल। चलो यहाँ पे आएगा राहुल, राइट, यहाँ पे आएगा प्रवीण, अशोक, जो भी है, राइट। नहीं आएगा, बट आई वांट यू टू विजुअलाइज, क्योंकि आपको करना है ये घर जाके। फिर अकाउंट टाइप में क्या आएंगे, क्या नाम है, IRA, फिर चेकिंग, देन सेविंग, और जो भी रहेगा। फिर इसके बीच आई विल पुट अ अमाउंट, राइट। देखिए इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ और अकाउंट टाइप, फिर यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ। ये ऐसा कुछ अमाउंट रहेगा, ऐसा कुछ अमाउंट रहेगा, फिर ऐसा अमाउंट रहेगा, राइट। ऐसे ही अमाउंट आएगा ना सब जगह पे, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ना कुछ अमाउंट रहेगा, राइट। सॉरी, ऐसे आपको टेबल बनाना है। अरे ओके, सो ऐसे कुछ ना कुछ टेबल बनेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट अकाउंट टाइप। तो इससे क्या आप मुझे पता चलेगा कि कौन से अकाउंट टाइप में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, मेरे अकाउंट टाइप पीपल आर सेविंग देयर मनी। क्योंकि ये अल्टीमेटली पैसा है ना, लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग उनके रिटायरमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग उनके सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं। सेविंग अकाउंट में रखना मतलब आप स्पेंड कर सकते हो ज्यादा, राइट। आपको उसका कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा है। सो इससे उससे एनालिसिस निकाल सकते हैं, मतलब, राइट। हाँ, क्या कि बहुत लोग FD कर रहे हो, जब महंगाई बढ़ता है तब लोग क्या करते हैं, FD करते हैं, क्योंकि सबको सेव करना है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रहा है। सो इससे हम एनालाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, कौन सा एजेंट कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा है, मतलब ऐसा कौन सा एजेंट है जो FD निकाल अच्छा, मतलब कन्विंस कर रहा है कस्टमर को FD निकालने के लिए। ऐसा कौन सा एजेंट है जो लोगों को रिटायरमेंट प्लान बेच रहा है। आई कैन कंपेयर दैट, राइट। यही इंसाइट्स निकालना है ना। तो इसके बाद आप प्रमोशन दोगे उस एम्प्लॉय को और उस एजेंट को, राइट। तो मान लीजिए राहुल कुछ अच्छा काम कर रहा है जो सेविंग अकाउंट के बारे में कर रहा है, तो वो किसी और को ट्रेन कर सकता है। मान लीजिए अशोक बहुत कमजोर है, उससे बेच ही नहीं पा रहा है वो रिटायरमेंट का अकाउंट, तो वो दोनों को आप कंबाइन करके बोल सकते हो कि राहुल को कि भाई इसको कुछ टिप्स दे दो, उसके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करो, नॉलेज ट्रांसफर, KT। बिजनेस में क्या बोलते हैं इसको, KT, नॉलेज ट्रांसफर। कंपनी में ऐसा ही होता है, जब आप सबसे अच्छे हो, एक किसी काम में अच्छे हो, तो आपको KT देना होता है। नहीं तो कोई एम्प्लॉय आप छोड़ के जा रहे हो तो आपका KT देना पड़ता है, मतलब आपने क्या क्या किया है वो कुछ सब, जो नया आ रहा है उसको। क्लियर, अंडरस्टैंड, नॉट अंडरस्टैंड, ये सिर्फ क्वेश्चन में आपके एडवांटेज के लिए दे रहा हूँ, आपको ये सारा एनालिसिस करना है। सो लेट्स डू इट। ये कैसे, अभी इतना सब कुछ तो आपको फॉर्मूला आता है क्या, बट क्योंकि ये कंबाइन करना है। इफ अकाउंट टाइप इज IRA एंड इफ एजेंट इज राहुल, देन मुझे सम करो। इतना सब कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आता है क्या आपको? यस, नो, ऑनलाइन, कि ऑनलाइन में आते हैं सबको फॉर्मूला। फर्स्ट डे जो सीखा था ना, सम इफ वगैरह कुछ ऐसा ही सीखा था। तो कैसे करेंगे फिर ऑनलाइन, कैसे करना है? यस, नो, गणेश लेफ्ट, यस, अनिकेत, चेतन, श्रद्धा, स्नेहल, कैसे करना है? सो एक्सेल इज देयर, आपको कोई भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। सो एक्सेल में देयर इज अ कॉल्ड पिवट टेबल, कैसे यूज करना है उसको,
इंसर्ट टैब में पिवट टेबल दिख रहा है क्या इधर? दिख रहा है? दिस इज व्हाट वी कैन डू। सो कैसे करना है, लेट्स यूज, पहले तो उसके लिए डेटा सेट लगेगा। सो दिस इज माय डेटा, सो आई विल सिलेक्ट द डेटा। ओके, इंसर्ट में क्लिक करूंगा एंड आई विल क्लिक ऑन, ये देखिए आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट, देन क्लिक ऑन पिवट टेबल। वो अपने आप टेबल आइडेंटिफाई करके, देखिए यहाँ पूछ रहा है टेबल है या रेंज है? टेबल है, टेबल का नाम क्या है? आपने टेबल क्रिएट नहीं भी किया तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा, क्योंकि पिवट बाय डिफॉल्ट टेबल पे ही काम करता है, वो डेटा पे काम नहीं करता। ओके, फिर उसके बाद आउटपुट कहाँ चाहिए आपको? न्यू शीट में चाहिए कि एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए? मुझे आउटपुट मोस्टली न्यू शीट में लेते लोग। ओके, एंड ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल। ये कुछ थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है कॉल्ड डेटा मॉडल, डैक्स। आप पावर बीआई में सीखोगे, अभी वो पावर बीआई के सब फीचर एक्सेल में भी आ रहे हैं, बट ठीक है, वो डेटा मॉडल क्या रहता है, डैक्स क्या रहता है, सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं बट लिमिटेड है ये। सो आई विल सिलेक्ट, मेरा टेबल सही है, मेरा न्यू वर्कशीट। ओके, सो आपको एक नया शीट खुलेगा नीचे, ये देखिए शीट 1 खुलेगा आपको लिए, आपने प्योर डेटा सेट पे काम किया था, शीट 1 खुला आपके लिए, और आपको ये सब कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज, ऊपर देख रहे हो क्या, नए 2 फील्ड क्रिएट हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास डेवलपर ऑप्शन तक था क्या, प्योर टेबल एनालाइज एंड डिजाइन, क्योंकि ये एक्सेल का स्पेशल फीचर है, दैट्स व्हाई न्यू टैब्स आर ओपनिंग। ये रेगुलर डे टू डे यूज के लिए नहीं है। ओके, दैट्स व्हाट पीपल आल्सो कॉल्ड एडवांस एक्सेल, बिकॉज ये बेसिक में नहीं आएगा, बिकॉज इट हैज डिफरेंट मेन्यूज ऑप्शंस। ओके, क्लियर सबको? चलो, सो सी अभी क्या क्या ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। बाय द वे, इधर से प्योर टेबल का नाम भी आप दे सकते हो, यहाँ पे माय प्योर क्वेश्चन 1 वगैरह, व्हाटएवर आप दे सकते हो, क्वेश्चन 1। ऑप्शंस क्या है, इधर है कुछ ऑप्शंस, विल सी वो क्या है। देन बाकी के ऑप्शन पे भी कुछ दिख रहा है, चार्ट रिलेटेड, रिकमेंडेड प्योर टेबल्स। ओके, ठीक है, डेटा सोर्स चेंज कर सकते हो, रिफ्रेश, रिफ्रेश मतलब ये प्योर टेबल कौन से डेटा में बना है, उस डेटा में कुछ चेंज कर दिया तो इसमें भी चेंज होना चाहिए, तो इसलिए वो रिफ्रेश करना है आपको। ओके, देन दिस इंपॉर्टेंट, ये सब लोग भूल जाते हैं, ये 3 ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखिए फील्ड लिस्ट, प्लस माइनस बटन और हेडर टाइटल, ये दो तीनों क्या है ये बता देता हूँ। फील्ड लिस्ट का मतलब समझ में आया? ये देखिए यहाँ पे कुछ ओपन हो रहा है, ये लिस्ट ऑन एंड ऑफ करने के लिए आप ये बटन यूज कर सकते हो। क्लियर? ये प्लस माइनस क्या है बाद में पता चलेगा। चलो, सो नेक्स्ट इज प्योर टेबल फील्ड्स। ये फील्ड्स पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 कुछ तो दिख रहे हैं आपको, एंड देन दीज आर नथिंग बट आपके कॉलम्स, यहाँ पे आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं, है ना, देखिए, राइट। एंड देन दिस इज कॉल्ड फिल्टर कॉलम एंड रोज। बाय द वे, यहाँ पे मैं कॉलम, ऐसे कॉलम रहते हैं ना एक्सेल के, तो यहाँ पे कॉलम में क्या आएगा वो डिफाइन कर सकता हूँ, रो में क्या आएगा, और इन दोनों के बीच क्या आएगा, आई कैन डिफाइन हियर यूजिंग वैल्यूज। और फिल्टर क्या है, हम जो फिल्टर लगाते हैं डेटा पे, जो डे 1 पे इंसर्ट और डे 2 पे हमने सॉर्ट एंड फिल्टर लगाया, सेम फिल्टर आई कैन यूज इट हियर। सो लेट्स टेक विद द एग्जांपल, आपने एग्जांपल क्या दिया था मुझे, देखिए एजेंट और अकाउंट टाइप चाहिए ना, एजेंट यहाँ पे क्या है, कॉलम में एजेंट है, राइट, दिस इज कॉलम, और ये रो क्या है, अकाउंट टाइप। सो वही वहां पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एजेंट को ड्रैग कीजिए रो में, वो देखिए यहाँ पे कुछ बन गया, कैन यू सी, डायरेक्टली उसने उसमें कितने यूनिक वैल्यूज है उतने लिखा है, आपको कुछ करना नहीं है, डिलीट ये वो, उसने सब कुछ बना के दिया है। चलो नेक्स्ट, अकाउंट टाइप कॉलम में चाहिए ना, तो क्लिक अकाउंट टाइप, ड्रैग कर दीजिए, कॉलम्स में डालिए, हो गया अकाउंट टाइप यहाँ पे देखिए, और ये ग्रैंड टोटल आ रहा है, हम इसको निकाल सकते हैं बट अंडरस्टैंड वो बाय डिफॉल्ट आता है ना, दिख रहा है?
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर बाद में इधर कुछ चाहिए ना, आपको क्या चाहिए था इधर, अमाउंट चाहिए था, राइट, हर एक अमाउंट में। तो सिंपली अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे, ड्रैग करके वैल्यूज में आ गया। नॉट ओनली दिस, अमाउंट का क्या हुआ यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या, सम, मतलब हर एक अकाउंट में कितना पैसा था, सारे IRA का सम कर दिया उसने, मतलब ऐड कर दिया, राइट। और यहाँ पे आपका पुट आ गया, देखिए, राइट, सब कुछ आ गया यहाँ पे। ओके। अभी आप बता सकते हो क्या, CD मतलब हमारे FD था, फिक्स डिपॉजिट एज पर इंडियन, ओके। और ये वैल्यू आपको ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो व्हाट वी कैन डू इज सिलेक्ट, ये सारे वैल्यू सिलेक्ट कीजिए, होम, क्या करना है यहाँ जाके परसेंटेज दे सकते हो, नहीं तो ये कॉमा भी दे सकते हो, नहीं तो यहाँ जाके करेंसी भी कर सकते हो आप। ये देखिए US किया था आपने बट इट हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, लेट्स टेक दिस वन, ओके। अभी दिख रहा है, अभी बताइए किसका FD, कौन कन्विंस करता है लोगों को ज्यादा FD निकालने के लिए, अशोक कुमार दिख रहा है क्या यहाँ पे, देखिए अशोक कुमार का 10 है, बाकी 1 4, बाकी ये तो अलग अलग रहेगा। सबसे कम श्वेता, श्वेता का एक भी कस्टमर नहीं है जो FD करता है, राइट, क्लियर। सो आई कैन डू दिस, और नॉट ओनली दिस, मैं इसको सॉर्ट भी कर सकता हूँ, सिलेक्ट ऑल, और सॉर्ट भी कर सकता हूँ मैं। ये देख, ओके, नाम है और वैल्यू सिलेक्ट कीजिए एंड देन सॉर्ट ऑप्शन है, स्मॉल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये देखिए यहाँ से होम एंड सॉर्ट जो हमने पहले किया था क्विक इनसाइट्स में, सेम आप कर सकते हो। और ये ग्रैंड टोटल भी आ रहा है, मतलब अशोक कुमार ने, सारे अशोक कुमार के कस्टमर मिलके कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे, देखिए कुछ 19 लाख है। राहुल कुमार के सारे कस्टमर है 11, ओके। श्वेता के सब कस्टमर मिलके 42,000 सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब अशोक कुमार, राहुल कुमार और विनोद कुमार मेरे इंपॉर्टेंट सेल्स पर्सन है, राइट। इनको मुझे प्रमोशन देना पड़ेगा, नहीं तो अप्रेजल अच्छा देना पड़ेगा इनको, सैलरी हाइक वगैरह, और ये छोड़ के जाएंगे तो सबसे ज्यादा लॉस होगा मेरा, राइट, क्लियर। सो दिस इज व्हाट नथिंग बट एनालिसिस, दिस 3 आर इम्पोर्टेंट, आप बोल सकते हो मैनेजमेंट के लिए। पैसा निकालना पड़ेगा। हाँ, वैल्यूएबल एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन आर अशोक कुमार, राहुल कुमार और वरुण कुमार, बिकॉज दे ब्रिंग लॉट ऑफ रेवेन्यू। कितना मनी उनके अकाउंट के कितने हैं वो लिख दीजिए, क्योंकि ये डेटा देख के पता चलेगा कितने आइटम है। अभी मुझे ही पता नहीं है कि कौन है, पहले तो कितने एम्प्लॉय है उधर से आपको पता नहीं, बट उसमें नहीं पता चलेगा। और चलिए एग्जांपल है, SBI वगैरह में कितने एम्प्लॉय रहते हैं, लैक्स एंड लैक्स ना, और हर एक ब्रांच में कितने एम्प्लॉय रहते हैं, अराउंड 30-40 तो रहते हैं। तो उसमें से इंपॉर्टेंट कौन है, नॉन इम्पोर्टेंट कौन है, कैसे पता चलेगा। और उसमें से डिस्ट्रिक्ट हेड, रीजन हेड, मार्केट हेड, कंट्री हेड, हाँ, तो ब्रांच हेड, कंट्री हेड के अंडर तो 1.5-2 लाख एम्प्लॉय रहेंगे, उसमें से प्रमोशन देना है, सबको तो प्रमोट नहीं कर सकते ना, तो कौन वैल्यूएबल है कौन नहीं है कैसे पता चलेगा। सो यू नीड टू एनालाइज, और वो एनालाइज कैसे करोगे, फॉर्मूला लिख के बैठोगे क्या, इफ, काउंट, सम, एवरेज, हाँ, इंडेक्स जो भी है वो इंडेक्स, मैच, इज इट पॉसिबल, नो, राइट, दैट्स व्हाई यू नीड टू डू अ पिवट, क्लियर। तो दिस इज नथिंग बट हाउ यू नीड टू एनालाइज द डेटा, राइट। नॉट ओनली दिस, हाँ, हमने जो डे 1 में सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो भी कर सकते हो। यहाँ से क्लिक कीजिए, हाईलाइट टॉप एंड बॉटम, टॉप 10% कौन है, और ये इन लोगों को ग्रीन, ब्राइट ग्रीन करना चाहिए। ये देखिए ये टॉप 10% में आ रहा है,
अभिषेक, राहुल एंड अशोक है, वरुण भी नहीं है। Clear? So now you can indicate these are my valuable employees. I should not leave them. और इससे एक स्टेप आगे जाके हम जो ग्रैंड टोटल निकाल रहे हैं, ये डेटा अभी मुझे पढ़ने, आई कैन नॉट रीड। 19 लाख है, 20 लाख है, बहुत ज्यादा नंबर है, क्योंकि मेरा एग्जाम्पल है इसीलिए 19 लाख। एक्चुअल डेटा रहेगा तो करोड़, 10 करोड़, तो इज इट पॉसिबल टू रीड? तो इसके लिए एक्सेल क्या करता है, व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको ये फील्ड देख रहा है ना, इधर एक और ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, क्लियर? यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन आपको यू नीड अ वैल्यू फील्ड सेटिंग। बाय द वे ये मूव रिपोर्ट दूसरा ऑप्शन है, यू कैन क्लिक हियर वैल्यू फील्ड सेटिंग। यहाँ से आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो सब, जो भी मेरे IRA और सेविंग अकाउंट में पैसा है उसका सम चाहिए तो सम सिलेक्ट करो। काउंट मतलब कितने अकाउंट्स है, IRA कितने अकाउंट है उसका काउंट आ जाएगा। एवरेज, एवरेज चलो कीजिए, मैक्स से क्या आएगा, क्लिक। अब इसका मीनिंग क्या है, बाय द वे लेट्स रिमूव द फॉर्मेटिंग। मीनिंग क्या है, मैक्सिमम आ गया, मतलब राहुल कुमार के जो भी फिक्स डिपॉजिट के कस्टमर है, उन सारे कस्टमर में मैक्सिमम का अमाउंट क्या है, 19,000। मतलब राइट, मतलब इसके बहुत रिच कस्टमर है बोल सकते हैं ना। राहुल कुमार बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट को हैंडल करता है, रिच कस्टमर है, राइट। प्रमोद कुमार देखिए इसका, ये ऐसे ही वो रूरल कोई है तो उसको कैटर करता है, राइट। भाई तो सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, सेविंग अकाउंट में 65,000 रखा किसी ने, ये देखिए, मतलब, और वो प्रवीण कुमार का कस्टमर है, मतलब कितना अमीर है, इसके सेविंग में 65,000 है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट। सो कैन यू एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न? प्रवीण कुमार, अभिषेक कुमार, राहुल कुमार, दीज आर नथिंग बट हैंडलिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स। तो ये लोग छोड़ गए तो आपके कस्टमर, मतलब ये जो कांटेक्ट करते हैं लोग, तो वो भी जाने के चांसेस ज्यादा है, राइट। एंड नॉट ओनली दिस, मान लीजिए अभी मुझे एजेंट वाइज डेटा है, कस्टमर वाइज डेटा मिलता तो अभी मैं बाद में चेक कर सकता हूं कि ये कौन से ब्रांच से आ रहे हैं, ये 65,000 उस ब्रांच में मैं ऑफर लॉन्च कर सकता हूं, मतलब FD निकालो, FD पे इतना %, सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए रख दिया तो 10,000 के ऊपर आपको SMS बैंकिंग फ्री, नेट बैंकिंग फ्री, नेट बैंकिंग के चार्ज नहीं लगेंगे। नहीं तो इतना सेविंग है इनके पास, इनको क्रेडिट कार्ड बेचो, क्योंकि ये खर्चा करना चाहते हैं अभी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे बिजनेस एनालाइज करना है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं हम स्लोली? यस, नो। जो अभी मैंने आपको बोला ब्रांच वाइज, what can I do here? I can take that branch and put it into filters. Click. ओके अभी ऊपर क्या है देख सकते हैं ना, ब्रांच। अभी देखिए कौन से अकाउंट में ज्यादा है, तो सेंट्रल पे क्लिक कीजिए। ओके यहाँ पे 14 है, इतना ज्यादा सेविंग्स पे सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं करेंटली। ओके सेविंग पे कितना है, 40,000 है सेंट्रल में। नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ में 25,000, मतलब नॉर्थ में सबसे कम सेविंग वाले लोग हैं, राइट। वेस्ट साइड में देखिए 65, मतलब वेस्ट साइड में सबसे अमीर लोग रहते हैं, वेस्ट साइड में 65,000 है उनके अकाउंट में। यस, नो, समझ में आ रहा है कुछ, हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग? यही, दिस इज नथिंग बट इनसाइट in your bank. West side branch has a lot of rich customer where maximum saving is 65,000. अभी ये जो इंसाइट मैंने निकाला, कैन यू 5,000 काउंट है, सॉरी 722 रोज डेटा है,
तो इसमें से कौन बता सकता है कि कौन से ब्रांच में कितने अमीर लोग हैं? जो आपने अभी बताया, कैन दैट बी पॉसिबल टू एनी ह्यूमन? और ये तो चलो यार रैंडमली मैंने डेटा लिया है, हमारे कंपनी में 13 करोड़ लाइन आइटम रहता है, उसमें से क्या किसको पता चलता है कि क्या नहीं है, मेरे कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं है? So you need a strong data analytics team. So that's why सारे कंपनी में इस यहाँ अभी से ट्रेंड शुरू हुआ है कि डेटा एनालिस्ट लेने के लिए, राइट? और डेटा एनालिस्ट ऐसा फील्ड है कि मुझे पता ही नहीं आईआरए मतलब एफडी और सेविंग, सीडी मतलब सेविंग, तो मैं क्या एनालाइज करूंगा और क्या इंसाइट निकाल पाऊंगा? क्या विल दैट बी पॉसिबल टू फाइंड आउट अ इंसाइट? So that's why people with domain knowledge and with skills like pivot table, VLOOKUP, हम जो आगे macros देखेंगे, are in demand. Clear? Hope everybody is understanding what is happening, what is not happening. Okay. So that's how we used a filter. You can use filter. यहाँ पे select multiple भी कर सकते हो, 2 का combine करके, 3 का combine करके, right? Yes, no. By the way, ये field चला गया. If I click outside, this field चला गया. और this is मतलब एक रियल एग्जांपल है. वन ऑफ आवर स्टूडेंट, उसका इंटरव्यू ले रहे थे पिवट टेबल में, तो उसने पिवट टेबल करके दिखाया, फिर उन्होंने बोला कि बाहर क्लिक करो, हो गया. अरे ये तो फील्ड चले गए यहाँ से, कैसे लेके आना है इसको? सो ही कुडंट, मतलब उसको बताना नहीं आया वो कैसे लेके आना है, कैसे लेके आना है वो फील्ड ऊपर. बट ऊपर के मेन्यू भी अवेलेबल नहीं है, देखिए 2 मेन्यू जो स्पेशल आते थे वो भी नहीं है. फाइंड में नहीं आ सकता, डाल दीजिए फाइंड में, उसको क्या बोलेंगे बटन में? हाँ, शॉर्ट एंड फिल्टर के बदल शॉर्ट एंड फिल्टर में फाइंड नहीं है. इधर कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जहां से वो सारे फील्ड आए. सिंपल आंसर था, इस पे क्लिक करो, और क्लिक करने से ही आता है, इधर क्लिक करने से ही वो ऑप्शन खुलता है. ये देखिए इधर, दिस ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड पिवट टेबल फील्ड्स. ओके, एंड आपको ये ऊपर वाले भी मेन्यू आते हैं यहाँ से. ओके, क्लिक करने से. और यहाँ पे जाके ये क्लोज कर दिया तो भी नहीं आएगा, क्लिक करने से भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड ऑन करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट आप देख सकते हो प्लस माइनस बटन. प्लस में अभी नहीं है बट ठीक है. ये देख सकते हो फील्ड हेडर्स, मतलब यहाँ पे कुछ रैंडम लिख के आ रहा है, देखिए कॉलम लेबल, रो लेबल, इसका कुछ मतलब नहीं. ये निकालने के लिए क्या करना है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये निकालने के लिए रो लेबल, कॉलम लेबल. क्लिक कीजिए यहाँ पे, गए सब कुछ. नाउ इट इज गुड. आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, आपके एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल, जहां पे भी आपको चाहिए, राइट? आप कर, होमवर्क है आपके लिए, पहले तो पिवट टेबल करना है क्वेश्चन 1, एंड देन सिलेक्ट ऑल द डेटा एंड पेस्ट. होता है क्या देखिए. भाई जो सब लोगों को क्लियर? एवरेज, बाय द हमने मैक्स लिया ना वैल्यू फील्ड सेटिंग में, देखिए प्रोडक्ट, मैक्स, मिन, एवरेज. एवरेज मतलब पूरे अकाउंट में जितना पैसा है सबका एवरेज निकलेगा. ओके, मान लीजिए मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 ये सारे सेविंग अकाउंट है, इन सब का एवरेज आपको मिलेगा डायरेक्टली, आपको कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. क्लियर सबको? यस, नो, ऑनलाइन? आई नो थोड़ा हम डिले कर रहे हैं, वी आर एक्सटेंडिंग सम बिट, बट इट इज इंटरेस्टिंग. मतलब बीच में ब्रेक नहीं करना है मुझे, इसलिए, नहीं तो कल आप not be in mood to understand again. Hope it is okay for everyone. अनिकेत, चेतन, श्रद्धा, स्नेहल, समझ में आ रहा है ना आपको? Yes, sir. Clear. ओके. एक हमने इश्यू एड्रेस नहीं किया अभी भी. यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा दिख रहे हैं. मान लीजिए मैंने सम किया है, सम कैसे करना है? कैसे करना है? सिलेक्ट, टेबल पे सिलेक्ट कीजिए कहीं पे भी, वैल्यूज में जाके, वैल्यूज में जाके यहाँ पे ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना है, एंड देन फील्ड सेटिंग. फील्ड सेटिंग दिख रहा है क्या? इसमें ऑप्शन रहेगा एडवांस,
जो भी सम क्लिक करना है। ओके, एक ऑप्शन ये हो गया कि क्या दिखाना है, मतलब दिस इज अबाउट द फॉर्मूला। देन देयर इज वन मोर ऑप्शन, कैन यू सी हियर, शो वैल्यू एज, मतलब ये समराइज किया है इसने, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर क्या दिखाना है, इसके लिए भी एक फील्ड है। लेट मी क्लिक दिस, क्योंकि मैं ये पढ़ नहीं सकता ना, ये बहुत ज्यादा है। अभी 90,000 मेरे केस में है क्योंकि 700 रिकॉर्ड है, बट इन रियल लाइफ करोड़ में होगा वो, यू विल नॉट बी एबल टू रीड। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, शो वैल्यू एज दिख रहा है कि यहाँ पे नो कैलकुलेशन बता रहा है। मोस्टली इंडस्ट्री में परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल यूज कर सकते, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम वाइज एंड रो वाइज, ऐसे मोस्टली पीपल यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है देखते हैं, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, प्रेस ओके। अभी देखिए, अभी और कंसाइज और क्लियर हो गए, मतलब टोटल 100% मेरे पास है, तो उसमें से कितने परसेंटेज अशोक कुमार के कस्टमर है और कितना पैसा वो परसेंटेज में निकाल रहे हैं, मतलब मेरे पूरे कस्टमर है वो सब कुछ, सबका मिला के 100% है, उसमें से ऑलमोस्ट 30% अशोक कुमार हैंडल कर रहा है। देन राहुल कुमार 18% कर रहा है, प्रवीण कुमार 12%, श्वेता तो 0.65 क्लाइंट को, मतलब मान लीजिए कॉस्ट कटिंग करना है, कैन आई रिमूव श्वेता, इससे मुझे बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो बाद में आपका भी ऐसा ही एनालिसिस होता है, जब भी आप कंपनी में जाओगे, मार्केट डाउन चलता है तो किसको निकालना है, नथिंग बट दीज आर द वैल्यूज, इससे ही पता चलता है किसका इम्पैक्ट सबसे कम होगा, उसको निकाल दो। क्योंकि अशोक कुमार को निकाल सकते हो क्या, कुछ भी करके आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसका 30% हैंडल कर रहा है वो। सो ये आपको 3 लोगों को निकालना है, तो यू कैन टारगेट दीज 3 पीपल। ये देखिए 320, इससे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा बिजनेस पे, 5% लॉस होगा मैक्सिमम, राइट। सो ये दैट्स व्हाई ऑलवेज, मतलब वैल्यूज बहुत ज्यादा है, करोड़ में वगैरह है तो यूज अ परसेंटेज, मतलब परसेंटेज में दिखाइए, उससे क्या होता है कि लोगों को क्विकली समझ में आता है कि किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, रादर देन नंबर्स। होप यू आर क्लियर, आई नो थोड़ा लेट हो गए, so with this maybe we can conclude here, and I want you to analyze below questions, बाकी के जो भी questions है वो आप analyze कर सकते हो one by one, आपको आ गया तो ठीक है, नहीं तो कल हम ये एनालाइज करेंगे। ओके, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आज हमने बहुत कुछ सीखा है। सो आई वांट यू टू प्रैक्टिस टुडे, मतलब थोड़ा सीरियसली प्रैक्टिस कीजिए। ओके, यस, नो, अनिकेत, चेतन, श्रद्धा, स्नेहल, इंटरेस्टिंग है, कुछ सीखा नया, बहुत सीखा सर। ओके। अभी इसको देख के आपको लगता है कि एक्सेल में फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है, और नाउ विदाउट नोइंग द फॉर्मूला आल्सो आप बहुत कुछ कर सकते हो, राइट, एक्सेल में। करेक्ट सर, करेक्ट। सो गुड, थैंक यू। सो विल मीट अगेन टुमारो। बाय द वे कल यहाँ पे ऑफलाइन सेशन है, मोटिवेशन सेशन, और एक एसक्यूएल का भी सेशन हम अरेंज कर रहे हैं, सो प्लीज कम टुमारो। कल सैटरडे रहता है ना, इवेंट रहते हैं हमारे सैटरडे के दिन, होप एवरीवन नोज। लास्ट सैटरडे भी कुछ इवेंट था, तो इस सैटरडे भी इवेंट्स है, सो आपको आना है। 12 से 5 बजे तक तो आप बिजी रहोगे, नॉट एन इश्यू। ओके, सो प्लीज डू कम, दैट इज कंपल्सरी एवरीवन। सो थैंक यू। ऑनलाइन सेशन नहीं ना होगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा, सारे सेशन ऑफलाइन रहेंगे, अपना क्लास भी ऑफलाइन है बाय द वे, जस्ट फॉर रिमाइंडर। सो चलो, थैंक यू, थैंक लॉट फॉर योर टाइम।